ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब गाजा पट्टी वर्षों के संघर्ष, तबाही और मानवीय संकट के बाद एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए घोषित अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत करते हुए बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की है। इस बोर्ड का मकसद गाजा को युद्ध के खंडरों से निकालकर एक स्थिर, आत्मनिर्भर और व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में दोबारा खड़ा करना बताया जा रहा है। ये घोषणा न्यूयॉर्क में की गई, जहां व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि गाजा में संघर्ष के बाद की व्यवस्था, शासन प्रणाली, पुनर्निर्माण और आर्थिक निवेश जैसे बड़े और जटिल कार्यों की निगरानी के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। खास बात यह है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। उनके साथ इस बोर्ड में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल की गई हैं, जिनमें उनके दामाद जैरेड कुशनर, अमेरिकी नेता मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, भारतीय अमेरिकी उद्योगपति अजय बंगा और स्टीव विटकॉफ जैसे नाम शामिल हैं। अगर कौन की बात करें तो ये बोर्ड राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अनुभव का एक अनोखा मिश्रण माना जा रहा है। जैरेड कुशनर पहले भी पश्चिम एशिया से जुड़ी अमेरिकी पहलों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। मार्को रूबियो अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली चेहरा हैं, जबकि टोनी ब्लेयर को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण का अनुभव है। अजय बंगा की मौजूदगी को वैश्विक वित्त, विकास और निवेश के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टीव विटकॉफ और अन्य सदस्य बड़े फंड, रियल एस्टेट और निवेश प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। क्या के सवाल का जवाब यह है कि बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थिरता बहाल करना और वहां ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करना है जो लंबे समय तक टिकाऊ हो। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र सौंपा गया है। इनमें शासन क्षमता का निर्माण, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, युद्ध से तबाह बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर फंड का प्रबंधन करना, पूंजी जुटाना शामिल है। दूसरे शब्दों में ये बोर्ड सिर्फ शांति समझौते तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाजा के रोजमर्रा के जीवन को सामान्य बनाने और भविष्य की नींव रखने का काम भी करेगा। अब बात आती है कब और कहां की। तो ये बोर्ड गाजा संघर्ष के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2026 में गठित किया गया था, यानी इसी महीने। इसका संचालन और रणनीतिक दिशा अमेरिका से तय होगी, लेकिन इसका सीधा असर गाजा पट्टी और पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि बोर्ड का काम तुरंत शुरू होगा और इसे शांति योजना के दूसरे चरण का केंद्रीय स्तंभ माना जा रहा है। सबसे अहम सवाल कि आखिर क्यों ये बोर्ड बनाया गया? इसका जवाब गाजा की मौजूदा स्थिति में ही छिपा है। लंबे संघर्ष ने गाजा को आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर कर दिया है। बुनियादी सेवाएं ठप हैं, नागरिक ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लोगों का जीवन अस्थिरता से भरा हुआ है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि केवल संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर या सैन्य समाधान से स्थायी शांति संभव नहीं है। इसके लिए मजबूत शासन व्यवस्था, आर्थिक अवसर, निवेश और सुरक्षा की भी जरूरत है। बोर्ड ऑफ पीस को इसी सोच के तहत बनाया गया है ताकि गाजा को बाहरी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कैसे के सवाल पर व्हाइट हाउस ने एक विस्तृत ढांचा सामने रखा है। बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज, रणनीति और प्राथमिकताओं यानी कि प्रायोरिटीज को लागू करने के लिए आर्य लाइटस्टोन और जोश ग्रुएबनाम को सीनियर सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये दोनों सलाहकार नीतिगत और कूटनीतिक स्तर पर बोर्ड के फैसले को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इसके अलावा इस ढांचे को और प्रभावी बनाने के लिए निकोलाई म्लादेनोव को बोर्ड का एग्जीक्यूटिव सदस्य बनाने के साथ साथ हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर गाजा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उनका काम गाजा से जुड़े प्रशासनिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को एक सूत्र में पिरोना है।
ट्रंप की ये शांति योजना के दूसरे चरण का एक और अहम हिस्सा नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी कि NCAG का गठन है। ये समिति गाजा में मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं की बहाली, नागरिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण और दैनिक जीवन को सामान्य बनाने पर ध्यान देगी। इसका उद्देश्य एक ऐसी स्थानीय और आत्मनिर्भर शासन व्यवस्था की नींव रखना है जो भविष्य में बाहरी हस्तक्षेप के बिना काम कर सके। सुरक्षा के मोर्चे पर भी इस योजना में बड़ा कदम उठाया गया है। गाजा में आतंक मुक्त और स्थिर माहौल सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की नियुक्ति की गई है। मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स को इसका कमांडर बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा अभियानों का नेतृत्व करने, व्यापक निरस्त्रीकरण में सहायता देने और मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुरक्षा ढांचा इस बात की कोशिश करेगा कि पुनर्निर्माण और शासन निर्माण की प्रक्रिया किसी नई हिंसा या अस्थिरता से प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप की गाजा शांति योजना का सबसे महत्वाकांक्षी और निर्णायक कदम माना जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि अगर ये बोर्ड अपने उद्देश्यों में सफल रहा तो गाजा को खंडरों से निकालकर एक व्यवस्थित शहर और स्थिर समाज में बदला जा सकता है। वहीं आलोचक इस पहल को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बाहरी नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड वास्तव में जमीनी हकीकत को समझ पाएंगे। आने वाले समय में ही ये साफ हो पाएगा कि ये बोर्ड गाजा के लिए स्थायी शांति और विकास का रास्ता खोलता है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये पहल वैश्विक राजनीति, पश्चिम एशिया के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। ये घोषणा न्यूयॉर्क में की गई, जहां व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि गाजा में संघर्ष के बाद की व्यवस्था, शासन प्रणाली, पुनर्निर्माण और आर्थिक निवेश जैसे बड़े और जटिल कार्यों की निगरानी के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। खास बात यह है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। उनके साथ इस बोर्ड में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल की गई हैं, जिनमें उनके दामाद जेरेड कुशनर, अमेरिकी नेता मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, भारतीय अमेरिकी उद्योगपति अजय बंगा और स्टीव विटकॉफ जैसे नाम शामिल हैं। अगर कौन की बात करें तो ये बोर्ड राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अनुभव का एक अनोखा मिश्रण माना जा रहा है। जेरेड कुशनर पहले भी पश्चिम एशिया से जुड़ी अमेरिकी पहलों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। मार्को रूबियो अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली चेहरा है, जबकि टोनी ब्लेयर को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण का अनुभव है। अजय बंगा की मौजूदगी को वैश्विक वित्त, विकास और निवेश के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।